तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपको वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। अगर चैनल पर नए होंगे तो आपको जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच होता है खान सर का, तो वो मैं आपको यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन समझिए तो आपको मतलब यहाँ पे बताया जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मान लीजिए बेस्ट है, पढ़ लीजिएगा पूरा हिस्ट्री, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आपका मतलब मान लीजिए क्लास चलता होगा खान सर के पास, ठीक है, तो आपको एक तरीका से समझिए तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना माइंड में सेटअप रह करके चलना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। ये किसी खास एग्जाम को टारगेट करके नहीं है, ठीक है। ये मतलब समझिए तो अगर हिस्ट्री अगर आपको अच्छा समझ में आ जाता है तो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग वैदिक काल के बारे में, ठीक है। वैदिक काल क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें जो है वैदिक काल से लेकर राजपूतों के काल का जो है अध्ययन किया जाता है। मतलब कह रहा है जो वैदिक काल होता है इसमें वैदिक काल से लेकर के जो राजपूत का जो काल है, जो राजपूत का काल का जो टाइम होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे और भी जानते रहेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैदिक काल जो है कितना से कितना बीच तक क्या था। अगर बात किया जाए तो 1500 बीसी से 1600 बीसी तक, ठीक है। बीसी कहने का मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा पूर्व के पहले, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है आपको वैदिक काल के अंदर ही आता है, ठीक है। इतना माइंड में जो है आपको सेटअप रखना है कि वैदिक काल कितना से कितना आता है। तो डायरेक्ट बताएंगे कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक, यानी 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि जो अगर जान गए, ठीक है, कि वैदिक काल इतना से इतना तक आता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वैदिक काल को जो है कितने पार्टों में बांटा गया। तो हाँ, बता सकते हैं। वैदिक काल को जो है दो पार्टों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल को अगर बात किया जाए तो इसमें जो है 1500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट करने का मतलब हिंदी में अगर बोले तो जो ईसा मसीह होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, या ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। बीसी के मतलब हिंदी होता है बिफोर क्राइस्ट का। तो ईसा मसीह का पहले का जो टाइम होता है ऊपर उसको जो है बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आज बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल को जो है कितना से कितना टाइम है, तो बताएंगे कि 1500 बीसी से मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल का टाइम है, ठीक है, समय है। अगर अगला बात किया जाए उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल जो आपको 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, कहना नहीं है, ठीक है। तो अगर ऋग वैदिक काल पूछेगा तो कितना से कितना, तो बताएंगे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा, तो आपका ऋग वैदिक काल हो जाएगा। अगर वही पूछेगा उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल बताएंगे कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा, वो आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इतना दिमाग में जो आपको सेटअप रखना है, ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, एक मिनट रुकिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो वैदिक समाज के जो निर्माता आर्य थे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे दिया कि बताइए कि जो वैदिक समाज था उसका निर्माता कौन था, तो बताएंगे उसका निर्माता आर्य था। कौन था बताएंगे, आर्य था। वैदिक समाज का निर्माता कौन था, तो बताएंगे आर्य था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया यानी मैक्स मूलर से आए थे। जो आर्य जो था, जो ये जो थे मध्य एशिया यानी मैक्स मूलर भी बोल सकते हैं उसको, तो वहां से जो थे आर्य लोग मतलब आए थे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि भारत में जो है सप्त सैंधव प्रदेश में जो है यानी 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा बस गए थे। मतलब जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से आए, उसके बाद क्या हुआ कि ये सब जो है भारत में आकर के पंजाब ये सब और जो हरियाणा जगह है यहाँ पे क्या हुआ, ये सब आ करके जो है बस गया, ठीक है। तो इतना माइंड में जो है आपको सेटअप रखना है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि आर्यों की अगर भाषा के बारे में बात किया जाए तो संस्कृत भाषा था, ठीक है। जो क्या था कि जो देवताओं की भाषा थी, मतलब आर्यों का जो भाषा था संस्कृत भाषा तो था, और साथ में जो था वो देवताओं का भाषा था। मतलब देवता लोग का जो भाषा भी जो है संस्कृत था, ठीक है। जिस कारण आर्य जो है स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। मतलब देवता का भाषा से इनका मैच करता था, तो इसके चलते क्या कहता था कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग क्या है, बड़े हैं, ठीक है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती, मतलब उनको जो है संस्कृत भी नहीं आता, लेकिन कहता कि हम बहुत बड़े हैं। अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनिवार्य या निम्न कहा जाता था।
और जो भारत का जो मूल निवासी था, मतलब हमारा जो देश का मूल निवासी था, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है आपको अनार्य या निम्न कहा जाता, मतलब नीचे स्तर से कहा जाता था, आर्य लोग कहता था, ठीक है। तो उसको कुछ सोचे संस्कृत भी नहीं आता था, वो अपने आप को जो श्रेष्ठ मानता था। अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो है आर्यीकरण अगस्त ने किया था। अगर मान लीजिए पूछिए दिया कि बताइए कि दक्षिण भारत का जो है आर्यीकरण कौन किया था, तो बताएंगे अगस्त जो ऋषि था उन्होंने जो है आर्यीकरण किया था, ठीक है, दक्षिण भारत का। अगला है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन किया था, दक्षिण भारत का बताएंगे अगस्त, अगस्त ऋषि, और उत्तर भारत का अगर पूछेगा तो बताएंगे राजा विदेह। कौन बताएंगे, राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने जो है किया था। कह रहा है कि उत्तर भारत का जो आर्यीकरण था राजा विदेह के जो पुरोहित था, किसका, जो राजा विदेह था उसका जो पुरोहित था, कौन पुरोहित था, तो बताएंगे पंडित गौतम राहुगढ़। कौन पुरोहित था, तो पंडित गौतम राहुगढ़ जो था, ये जो था उत्तर भारत का आर्यीकरण किया हुआ था, ठीक है। किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाते, जो गौतम राहुगढ़ जो थे पंडित जी, वो क्या हुआ कि मतलब पटना जो गंगा नदी था पटना का, उसको पार करके नहीं पहुंच पाया था, मतलब जो गंगा नदी पार करने के बाद पटना पहुंचता तो पार नहीं कर पाया था, जिस कारण का हुआ कि अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को जो है अछूतों की भूमि कहा गया। अथर्ववेद में क्या कहा गया कि मतलब जो राहुगढ़ का जो पंडित थे, सॉरी जो पंडित गौतम राहुगढ़ थे, वो क्या किए कि नदी पार नहीं कर पाए। कौन सा नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी पार को नहीं कर पाए, तो जो पटना का जो एक जगह है पाटलिपुत्र, उसको जो है अथर्ववेद में क्या कहा गया, तो अछूतों का भूमि कहा गया। क्या कहा गया, अछूतों का भूमि कहा गया। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया, और यहाँ का जो गंगा जल है, गंगा नदी का जो पानी है, इसको जो है पवित्र नहीं माना जाता है। गंगा पटना के आदमी पानी को नहीं ले जाता है, क्यों, क्योंकि उसको जो है पवित्र नहीं माना जाता है। कारण तो आपको पता चल ही गया कि जो पंडित गौतम राहुगढ़ थे, उन्होंने क्या किया था, गंगा नदी को पार नहीं कर पाया, पाटलिपुत्र नहीं पहुंच पाया, इसके चलते जो उसको अछूतों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना पॉइंट जो था आपको वैदिक काल से मतलब इम्पोर्टेंट था, और भी है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की नदियाँ के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट है। कह रहा है कि इस समय जो सबसे प्रिय पशु गाय थी। जो वैदिक काल के समय की अगर बात किया जाए तो उस समय क्या था कि सबसे फेवरेट जो पशु था, सबसे फेवरेट एनिमल जो था, क्या चीज था, गाय था, काऊ था, ठीक है, जो समृद्धि का संकेत देता था। जो गाय था वो क्या करता था कि समृद्धि का संकेत देता था। समृद्धि मतलब विकास, डेवलपमेंट, ये सब का जो है संकेत देता था। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर उस समय वैदिक काल में कोई गाय का हत्या कर देता, मतलब हत्या कर देता, तो उसको मृत्यु दंड तक भी जो है दिया जाता था, ठीक है। राजा का मुख्य कार्य है गाय के लिए युद्ध करना। जो वैदिक काल समय में क्या होता था कि राजा का मेन काम होता था कि जो गाय है उसके लिए जो है युद्ध करना, यानी गविष्ठ था। यानी उस समय क्या होता था कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो वैदिक काल का जो समय था आपको 1500 से 600 ईसा पूर्व था ना, तो उस समय बताइए कि उसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य मुख्य आधार क्या था उसमें अर्थव्यवस्था का, तो बताएंगे कृषि था। क्या था, कृषि। अगर बात किया जाए कि वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी, मान लीजिए अगर पूछे दिया कि बताइए वैदिक काल जो था कैसा समाज था वैदिक काल में, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल 10 राग, जो ऋग्वेद के जो 7वें मंडल थे 10 राग युद्ध की चर्चा किए। कह रहा है कि जो ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में जो किसका चर्चा किया, तो बताएंगे 10 राग युद्ध की जो है चर्चा किया गया, ठीक है। अगला बात है कि जो आर्य जो थे, आर्य तथा जो अनार्य के बीच हुआ, मतलब जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल उसमें 10 राग युद्ध का चर्चा है, और जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ इसमें आर्य विजय हुआ, मतलब युद्ध हुआ किसके किसके बीच, आर्य और अनार्य बीच के। इसमें मतलब चर्चा किया गया 7वें मंडल में ऋग्वेद में दशराज युद्ध का, उसमें अगर बात किया जाए लड़ाई किसके किसके बीच हुआ, तो एगो आर्य के बीच है, एगो अनार्य के बीच। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें विजय कौन हुआ, उसमें विनर कौन हुआ, तो बात करेंगे तो आर्य जो है विनर हो गया, और लूजर जो है आपको अनार्य हो गया, मतलब ये हार गया, ठीक है। और वो आर्य का जो कबीला जो था भारत, भारत था। जो आर्य का जो कबीला था वो क्या था, तो जो है आपका भारत था।
अगर बात किया जाए तो उस समय जो आर्य का जो कबीला था, आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय क्या हुआ कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। नहीं समझ में आया? क्या हुआ कि मतलब लड़ाई हुआ किसके किसके बीच, आर्य के बीच और वो अनार्य के बीच, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि आर्य जो है विजय हुआ, मतलब आर्य जो है मतलब विनर बन गया। वो जो अनार्य था वो क्या हो गया, हार गया, ठीक है। उसके बाद जो है आर्यों का कबीला भारत था, मतलब जो विजय हुआ उसका मेन कबीला भारत ही था, हमारा भारत था, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ कि उस समय जो है जाति का निर्धारण जो था, मतलब कौन जाति का है क्या है, जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पर होता था। जो जाति का निर्धारण होता था कर्म के आधार पर, मतलब जो जैसा काम किया उसके आधार पर होता था, ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर, ठीक है। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल कौन कितना से कितना समय के बीच, तो उत्तर वैदिक काल हम लोग का क्या था, 1000 से 600 ईसा पूर्व वाला था ना। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय जो था वंश के आधार पर जो है मतलब जाति का निर्धारण होने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इसका निर्धारण जो है वंश के आधार पर होने लगा। लेकिन उस समय जो जाति का निर्धारण था कर्म के आधार पर, मतलब जौवन जैसा काम करेगा उसके आधार पर निर्धारण। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में हुआ तो क्या हो गया कि इसमें जो है वंश के आधार पर हो गया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि लोहे का खोज जो है किस काल में हुआ। तो हम लोग बता सकते हैं कि वैदिक काल में ही जो है लोहे का खोज हुआ है, ठीक है। तो इतना जो है दिमाग में आपको क्वेश्चन को सेटअप रखना है, ठीक है। और अगला है यहाँ पे, यहाँ एक मिनट रुकिएगा। अगला है यहाँ पे गोड, ऊपर में जो है सबसे ऊपर में गोड है, उसके बाद मतलब ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैसे तब सबसे निचला स्तर जो है शूद्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जैसे क्या होगा कि प्राचीन समय में मतलब नदियाँ, जो वैदिक काल में जो था नदियाँ के बारे में प्राचीन समय में उसका नाम क्या था, आधुनिक समय में उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे सिंधु है प्राचीन समय का नाम है, लेकिन आधुनिक समय का अगर नाम बात किया जाए तो ये आपका सिंध है, ठीक है। फिर विस विथ विथ सता को जो है एक प्राचीन नाम था नदी का, तो इसका नाम झेलक। फिर है सुवस्तु, इसका नाम है स्वात, ठीक है। फिर है गोमती, इसका नाम है गोमल। फिर है सादा नीरा, इसका नाम है गंडक। फिर है बिपाशा, तो बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है, ब्यास। मतलब ये जो है आप देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा नदी का क्या नाम है, बस यही। बाकी यहाँ से वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएं कि मतलब किस समय जो है लोहे का खोज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैदिक काल का समय कितना से कितना है, वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल क्या होता है, कितना से कितना काल उसका टाइमिंग है, तो टाइमिंग उसका पता ही है कि 1500 से 1000 तक जो है आपका ऋग वैदिक का था। उत्तर वैदिक काल का था कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका उत्तर वैदिक का था। फिर वैदिक काल का समाज निर्माता कौन था, ये सब जो है आपको याद रखना है। जो एक नंबरिया क्वेश्चन जो हम आपको बताएं उसको जो है माइंड में आपको सेटअप करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा आगे, अगला जो वीडियो रहेगा हम लोग का वैदिक काल का जो देवता ये सब होता है उसके बारे में भी रहेगा। वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का ये मतलब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जैन धर्म के ऊपर फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे जो है एक भी वीडियो मिस ना हो, और मतलब रेगुलर जो है आप यहाँ पर रहिएगा तो आपको मिलते रहेगा कंटेंट। थोड़ा सा भी एक दो दिन डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा सा मेरा कुछ चल रहा है प्रोसेस। तो चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।